To all, today we are discuss about the wound, type of wound, wound care in fundamental of nursing, BSc nursing. Wound. What is the wound? Wound is a break in the continuity of skin, mucous membrane, based on any other body organ. It may be superficial, affecting only the surface structures involving blood vessels, muscles, नर्व, फेसिया, टेंडन्स, लिगामेंट और बोन। मतलब बोन क्या होता है? स्किन इंटीग्रिटी में कोई ब्रेकडाउन जो कि उस सरफेस की ब्लड वेसल्स, मसल्स को इफेक्ट करता है। सेवरल इफेक्ट्स में रिजल्ट विद द अकर ऑफ वुंड। These are immediate loss of all or part of organ functioning, sympathetic stress response, hemorrhage in blood clotting, bacterial contamination, death of cells. Classification of wound according to continuity of surface covering, मतलब कितना सरफेस को वो कवरिंग को के बेस पर ओपन वुंड और क्लोज वुंड। स्किन पे अगर कोई ब्रेक दिखाई दे रहा है तो ऐसा ओपन वुंड, और क्लोज वुंड जो कि ब्रेक नहीं दिखाई देता पर जैसे अंदर अंदर वो घाव बना रहता है। There are many type of wounds: penetrating, lacerated, punctured, contused, gunshot, bruises, eye wound, palm of hand, infected, and abdominal and incised wound. इंसिस्ड वुंड क्या होता है? जो कि शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है। लेसरेटेड वुंड ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है। पंक्चर वुंड जो कि बुलेट, नाइफ वगैरह, नीडल उसके कारण अगर पंक्चर्ड हो गया है तो उसे कहेंगे पंक्चर्ड वुंड। ठीक है। फिर आता है कंट्यूज्ड वुंड जो कि इट कॉज बाय अ फॉल और अ ब्लो अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट में फॉल की वजह से हो जाता है तो जैसे कि फ्रैक्चर। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हेमेटोमा हो जाता है इसमें। हेमेटोमा जो कि ब्लड वेसल्स की इंजरी होती है, अंडर स्किन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड ब्लड ट्यूमर। गनशॉट इंजरी नाम से स्पष्ट है, जैसे कि कोई हाई स्पीड ऑब्जेक्ट आया है उसकी वजह से वुंड हुआ है। आई वुंड जो कि आई की सरफेस पर हो रहा है, ऐसा वुंड को आई वुंड कहा है। उसके बाद पाम ऑफ हैंड वुंड जो कि किसी शार्प टूल या ब्रोकन ग्लास की वजह से अगर हैंड के पाम में वुंड हो जाता है तो उसे कहा है पाम वुंड। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोसिस जो कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है टिश्यूज़ में। इन्फेक्टेड वुंड जिसमें जो ओपन वुंड होते हैं जिनमें चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, वो आ जाएंगे। पेनिट्रेटिंग वुंड जैसे कि अ वुंड front or back of chest with penetrate into chest, allow air to enter space occupied by lungs। ठीक है। चेस्ट में अगर जो पेनिट्रेटिंग वुंड हो रहा है वो। एब्डोमिनल वुंड जो कि किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट के कारण एब्डोमेन में हुआ है। आफ्टर द टाइप ऑफ वुंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग की फेजेस दी हुई हैं। जैसे पहली है इन्फ्लामेटरी फेज जो कि स्टार्टिंग के 2 to 5 डेज़ की होती है। इसमें हीमियोस्टेसिस होता है, इन्फ्लामेशन होता है। प्लोरिफलेटिव फेज जो होती है वो 2 वीक से 3 वीक 2 दिन से 3 वीक के बीच में हो सकती है, जिसमें ग्रेनुलेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एपिथेलियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट फेज इज रीमॉडलिंग फेज जो कि 3 वीक से 2 ईयर तक हो सकती है। इसमें न्यू कोलेजन का फॉर्मेशन होता है और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, स्कार फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। एज, अगर एज इफेक्ट करता है वुंड हीलिंग को। डिहाइड्रेशन, हैंड वॉशिंग, इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वुंड हीलिंग कम होगी। ठीक है। मतलब अदर इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। मेडिकेशन इन्फेक्ट करेंगे
ऑक्सीजनेशन एंड टिश्यू परफ्यूजन, डिस्चार्ज, स्मोकिंग, न्यूट्रिशन। हीलिंग प्रोसेस कैसे होती है? इज अ रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू. It take place in 3 ways. Healing by first intention, second, third. तो फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंड इज डिलेड यूनियन, थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव 2 प्रोसेस. ठीक है, फर्स्ट इंटेंशन में क्या होगा, वोंड जो होता है वो विथआउट इन्फेक्शन वो हील होता है, जैसे सर्जिकल वोंड होते हैं. ठीक है, सेकेंड इंटेंशन में क्या होता है, ग्रेन्युलेशन होगा टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू जो होंगे वो गैप को फिल करेंगे और हीलिंग होने लगेगी. ठीक है, जिससे कि कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड वुंड में होता है. हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन. Healing by third intention. In this process, initially the wound are sutured and later break open. Sometimes the wound edges left open initially and later sutured. Healing take place by method is known as healing by third intention. मतलब कभी वुंड को सूचर करके फिर सूचर कट करने की प्रोसेस, या फिर पहले वुंड को सूचर करना. वुंड हीलिंग में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? पेन हो सकता है जिसके कारण इमोबिलाइजेशन होगा, फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है वुंड प्लेस पर, हेमरेज होता है, इन्फेक्शन और केलॉइड कॉन्ट्रैक्चर होता है. ठीक है, आफ्टर द हीलिंग प्रोसेस वुंड केयर क्या होती है? इसका पर्पस होता है कि टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज, promote healing, convert the contamination wound into clean wound, to prevent skin abrasion, to prevent complication by restoring function of pH. प्रिंसिपल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी ग्रोथ को रोकना, बैक्टीरिया वहाँ से ट्रेवल करते हैं तो उन्हें क्लीन करना, एरिया को क्लीन करना, ब्रेक जो होता है उसे क्लीन करना. ठीक है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजनेशन उस स्पेस तक पहुँचाना, मॉइस्चर को फैसिलिटेट करना. वुंड केयर के लिए क्या क्या आर्टिकल चाहिए होंगे? जैसे आर्टरी फॉर्सेप, डिसेक्टिंग फॉर्सेप, सीजर, स्मॉल बाउल चाहिए होगा, कॉटन बाल्स, गाज पीस, टॉवल, ग्लव्स, मास्क, गाउन, और जो क्लीन ट्रे में क्लीनिंग सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट या पाउडर होगा, बैंडेज, एडिसिव टेप, सीजर, डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन, किडनी ट्रे, पेपर बैग और मैकिंटॉश. ये सारी चीज़ें जो होगी वुंड केयर के लिए चाहिए होगी. आज हमने देखा वुंड क्या होता है, टाइप ऑफ वुंड, वुंड हीलिंग और उसकी हीलिंग की प्रोसेस कैसे होती है, 3 इंटेंशन में होती है. ठीक है, और वुंड केयर. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.